सभी उपस्थित सम्मानित शिक्षकों को नमस्कार। बहुत उम्मीद के साथ अपनी बात रख रहा हूं कि हम पिछले सत्र में जब कोविड काल चल रहा था तो हमने ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स पूरे किए हैं। आपकी जानकारी में आप सब लोग उसके साक्षी हैं। जब सीएम राइज प्रोग्राम चला था उस समय भी, और उसके बाद में निष्ठा 1 और 2 भी रहा था। 2 सेकेंडरी के लिए था, निष्ठा 1 जो था वो एलिमेंट्री शिक्षकों के लिए था। तो उस ट्रेनिंग में आप लोगों की जो भागीदारी थी वो 97-98% थी। तो हमें बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने निष्ठा मॉड्यूल से और सीएम मॉड्यूल से काफी कुछ सीखा होगा। अभी आज हम जो आप तक जो मैसेज देना चाह रहे थे, सचिन हमारे साथ बैठे, उसके पहले डनायक जी और पारिक जी ने भी आपको अपनी बातें कही होगी इस निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। उस्मान जी और परमिला मैडम भी हमारे साथ थे जो इस पूरे प्रोग्राम को स्टेट लेवल से वॉच करते पीपुल टीम्स के साथ। सचिन हमारे साथ है जो लगातार आपके साथ हर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल में उपस्थित रहे और अपनी बातों को पीपीटी के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब जहां तक इस एफएलएन मॉड्यूल की बात है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने एनईपी भी पढ़ा होगा, कई साथियों ने शिक्षा नीति में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि जो कक्षा 1 से 5 के हमारे विद्यार्थी हैं, जिसको हमारे पढ़ाने वाले टीचर है, उनका एफएलएन के बारे में क्या सोचे, वो एफएलएन को किस दृष्टि से देख रहे हैं। फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी एनईपी में कहा गया है कि 2026-27 तक प्रत्येक प्राइमरी के बच्चे को बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान का बोध हो जाए। यह हमारा एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश का भी, साथ साथ में भारत का भी। इसके लिए जो एक एफएलएन को बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए उन्होंने एक मिशन भी बनाया और स्टेट लेवल पर भी इस सेल का गठन हुआ है, एफएलएन सेल का, जो लगातार वॉच करेंगे। और आप सब जानते हैं कि ये एफएलएन मॉड्यूल हमारे लिए क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा 1, 2, 3 क्लास में पढ़ता है वो 6, 7, 8 साल का होगा, 6, 7, 8 साल का होगा। और कहीं रिसर्च के माध्यम से ये चीज भी निकल के आई कि इस उम्र के बच्चों को हम जैसा सिखाना चाहते हैं ना, उसकी बौद्धिक स्थिति उस दिशा में ज्यादा सक्रियता से आगे बढ़ती या सीखने का काम करती। तो उनकी बच्चों की जो बौद्धिक स्थिति होती, उनकी मनोदशा होती है, वो इस एज में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर हम इस एज ग्रुप में बच्चों को न्यूमरेसी और लिटरेसी के बारे में जो सिखाना चाहते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हमारा बच्चा आगे क्लास में जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमारा जो कंटेंट थोड़ा ज्यादा उस लेवल का होने लगता, थोड़ा जटिल होने लगता है। तो उस जटिलता को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि उसकी समझ में क्या हो सकता है टीचर्स की और बच्चे की, तो उसकी मनोदशा को समझने के लिए फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और इसी के बेस पर हमारी गुणवत्ता निर्भर करती है। 1 से 5 की गुणवत्ता की बात करें या हम एलिमेंट्री एजुकेशन की गुणवत्ता की बात करें, कक्षा 1 से 8 तक की। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है कि हम इस बात से मन को संतुष्टि दे सकते हैं। मैं भी संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, आपको भी नहीं होना होगा कि हम ये मान के चले आंकड़ों की दृष्टि से कि अभी हम ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम में 1,77,286 प्राइमरी के टीचर हैं और पहले भी लगभग 2,67,000 के आसपास जो एलिमेंट्री का हमारा चला था मॉड्यूल, निष्ठा का मॉड्यूल 1 और सीएम राइज में भी, तो इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स ने उस कोर्स को पूरा किया, उसका सर्टिफिकेट भी आपने लिया है। तो आप तो सर्टिफाइड हो गए कि हाँ आपने इस मॉड्यूल का बहुत निपुणता के साथ पूरा कर लिया।
लेकिन मूल जो बात है वो है आपने जो कुछ भी सीखा है क्या वो क्लासरूम तक ट्रांजिट हो पाया, क्या बच्चे को उस मॉड्यूल के माध्यम से कुछ नयापन लगेगा कि आप बच्चों को जो फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी वो कैसे 2026-27 तक पूरा करा सकेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जब हमारी लिटरेसी न्यूमरेसी बेहतर हो जाएगी तो बच्चा बाकी विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि एफएलएन ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो कुछ भी आपने सीखा होगा उसको आप क्लासरूम तक ट्रांजिट करेंगे, तभी इस पूरे निष्ठा के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल आप लेंगे उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। अदरवाइज तो हम इस बात से खुश नहीं हो सकते कि हमने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन बच्चों को हम कितना समझा पा रहे। जो भी आप पेडागोजी यूज करेंगे एफएलएन को जब क्लासरूम में ट्रांजिट करेंगे, तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको केवल आप तक सीमित नहीं है, ये बच्चों की क्वालिटी के लिए है, बच्चों के लर्निंग लेवल को सुधारने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक टीचर और जो हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी है उस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो कुछ भी आपने मॉड्यूल के माध्यम से सीखा, एक आपके पास डायरी रखेंगे कि अगर मुझे किसी लेसन को पढ़ाना है, क्लासरूम में जाना है, तो मुझे क्या तैयारी करनी होगी, मुझे किस किस टीचिंग एड का यूज करना होगा, मैं बच्चों को क्या एक्सरसाइज दूंगा, क्या होमवर्क दूंगा, ताकि बच्चे उस लिटरेसी न्यूमरेसी को समझ सकेंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि कुछ जब भी आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल चला होगा तो मोटी मोटी चीजें आपने नोट करके रखी होगी। और पिछले मॉड्यूल में भी जब अभी आप सब जानते हैं कि अब हमारे स्कूल खुल चुके हैं, आपके पास 50% बच्चा भी उपस्थित होने लगा है, तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है और जो हमारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, तो एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी जो निष्ठा का मॉड्यूल आपको पता होगा, बताया कि प्रति महीने 2 मॉड्यूल होंगे, टोटल 12 मॉड्यूल होंगे, 6 माह तक लगातार चलने वाला पूरा की पूरा ये अनवरत कोर्स ये है। और आपको ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारा स्कूल खुल रहा है तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। ये आपके पास स्कूल समय में आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय तो आपको बच्चों को पढ़ाना आपका जो भी कालखंड होगा। तो यूट्यूब के माध्यम से आप इत्मीनान से एक पेशेवर शिक्षक की भांति कि मुझे अपने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत अच्छा करना, उसके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए मुझे जो कुछ भी मॉड्यूल के माध्यम से मिला है, जो पेडागोजी मिली है, उसका मैं कैसे क्लासरूम में ट्रांजिट करूंगा। तो ये सबसे बड़ी मायने आपके लिए लगेगी, आपकी क्रेडिट भी इसी में है। लगातार हम ये कोशिश करेंगे कि आप जो कुछ भी, जब इसका निष्ठा का मॉड्यूल पूरा हो जाएगा और जब हम इसकी मॉनिटरिंग करने का प्रयास करेंगे, तो वो फीडबैक हमको मिलना चाहिए। चाहे हम स्टेट लेवल से हमारी ओआईसी या हमारे डायरेक्टर या कोई भी हमारे पदाधिकारी स्टेट लेवल से जाएंगे, प्लस आपका डिस्ट्रिक्ट का यूनिट, चाहे डाइट प्रिंसिपल के रूप में, चाहे डीओ के रूप में हो, चाहे डीपीसी के रूप में, और आपके नीचे का तमाम अमला। तो ये हमको देखना होगा कि हम जब हमारा निष्ठा का पूरा मॉड्यूल हो जाएगा तो बच्चे, टीचर हमारे कितना इसको क्लासरूम में ट्रांजिट कर पा रहे हैं, क्या उस मॉड्यूल का यूज क्लासरूम प्रोसेस के रूप में बच्चों की लर्निंग लेवल को सुधारने के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हम देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा भी कि भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन इसको बहुत ही प्रायोरिटी पे ले रही है। 25, 26, 27 तक एफएलएन में की जो निपुणता इसमें दी गई मॉड्यूल में, उस निपुणता को हम बच्चों को पूरा करवाएंगे। ये हमको संकल्प लेना होगा और ये हमारी नैतिक और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नैतिक जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन शासकीय पेशेवर होने के नाते शिक्षक के रूप में हमारी महती जिम्मेदारी है। और जब इसका हम आकलन करेंगे, बाद में जो फीडबैक हमारे पास आएगा, उसके बेसिस पर फिर हमें ज्ञात हो सकेगा कि वास्तव में कौन टीचर इसको ठीक से ट्रांजिट कर पा रहा, कौन नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत ही समझने की बात होगी कि हम हमारे बच्चों को उस मॉड्यूल को कैसे, उससे हम उसकी गुणवत्ता को सुधार करने की स्थिति में होंगे। हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, आपसे फीडबैक भी लेंगे।
और जैसे कि मुझे उम्मीद है कि पिछला जो आपका निष्ठा मॉड्यूल हुआ था, कई हमारे साथियों ने उस पूरे मॉड्यूल को डाउनलोड किया होगा, क्योंकि जैसे ये मॉड्यूल खत्म हो जाता तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि बाद में हम कभी भी इसको डाउनलोड कर सकेंगे। बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। ये जब ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है आपका, जब मॉड्यूल का जिस समय रन कर रहा होगा, जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे, जो हमने समय दिया, उसी दौरान आपको चाहिए कि उस मॉड्यूल को डाउनलोड करके भी आप अपने पास रख लें। ये आपके लिए और आपके क्रेडिट के लिए और आपकी बच्चों की गुणवत्ता बेहतर हो और आप बच्चों के साथ सोसाइटी में आपकी क्रेडिट को बढ़ाने के लिए ये बहुत एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग नेचर के, तो स्वाभाविक रूप से कई चीजें हमारे दिमाग में नहीं होती है। जब हम टटोलेंगे मॉडल को, देखेंगे उल्टा पलटा की, तो वो जो कंटेंट है हमारे दिमाग में वापस से तरोताजा हो जाते हैं। और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हम एक मानसिक रूप से ये तैयार रहेंगे कि नहीं, मुझे इस मॉड्यूल के हिसाब से बच्चों को स्टडी करवाना, उसको लिटरेसी न्यूमरेसी के संदर्भ में जो भी हमारा कंटेंट होगा उसको हम करेंगे। तो जहां तक 12 मॉड्यूल की बात है, उसके बारे में सचिन ने और हमारी टीम ने पूरा की पूरा आपको बताया होगा कि 12 मॉड्यूल 6 महीने में होंगे। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो 12 मॉड्यूल है, जो भी आपका उपयुक्त समय होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपने केवल YouTube चालू कर लिया और पता चला कि आपका ध्यान कोई अन्यत्र होगा, तो वो केवल उपस्थिति हमारे पास शो हो सकती है कि हाँ, सभी शिक्षकों ने 1,77,286 शिक्षकों ने अगर ट्रेनिंग ले ली है, तो अपेक्षा भी ये होगी कि आप उससे कुछ सीखें और सीखने के बाद अपने आप को ये तरोताजा महसूस करेंगे कि मैंने अपने लाइफ में जितने भी ऑनलाइन जो मॉड्यूल था भारत सरकार का एनसीईआरटी का, वो इतना बेहतरीन मॉडल है, इतने विद्वज्जनों ने उसको बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करने के बाद उस लेवल का मॉड्यूल आप के साथ शेयर किया है। तो इसकी गंभीरता को आपको समझनी होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मॉड्यूल के बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, सचिन ने आपको बहुत विस्तार से इसमें मॉड्यूल के नाम भी बताए होंगे कि कौन कौन सी मॉड्यूल है, कौन कौन से महीने में किसका टर्न आ रहा है, तो वो फिर आप भी देख सकेंगे। ऑलरेडी हमने आपको ये सर्कुलेट किया हुआ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने आपको कहा भी कि नंबर्स हमारे पास अगर 100% टीचर भी मॉड्यूल को पूरा कर लेते हैं, तो वो हमारा अर्थ ये होना चाहिए कि अब हमारी बारी है कि हम बच्चों को लर्निंग लेवल पर कैसे उसको ले जाके आगे उसका इन्हांसमेंट करेंगे, उसके लिटरेसी न्यूमरेसी को ठीक करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था, डाइट, डीपीसी और डीओ के लिए, डीओ तो नहीं होंगे लेकिन डीपीसी या डाइट और डाइट की फैकल्टी यहाँ पर होंगे। देखें कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं या कोई इंटरवेंशन करते हैं, तो लगातार उसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत होगी। डीपीसी डाइट प्रिंसिपल देख रहे होंगे, अभी हम एनरोलमेंट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, या जिस समय जो भी हमारा इंटरवेंशन होता होगा, जैसे अभी 12 नवंबर को नाइस होगा, तो नाइस भी होगा, तो हमने ऐसा तो नहीं कि भारत शासन से निर्देश आए, हमने निर्देश जारी कर दिया तो वो इतिश्री हो गई। तो उसी तरह से ये जो हम मॉड्यूल पूरा कर लेने से हमारे दायित्वों की इतिश्री नहीं हो जाएगी, उसकी क्रियान्वयन हमारे लिए महत्वपूर्ण, उसका एग्जीक्यूशन क्लासरूम में हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लगातार मॉनिटरिंग जो एजेंसी हमारी डीपीसी, डाइट और डीओ को, जब ये मॉड्यूल पूरा हो जाएगा और पिछले मॉड्यूल जो भी हमारे कंप्लीट हो चुके, निष्ठा 1 जो एलिमेंट्री का जो मॉड्यूल था, जो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके, उसको फिलहाल आप क्लासरूम में ट्रांजिट करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। इसका फीडबैक प्राचार्य और डीपीसी को लेना पड़ेगा, और हम अपेक्षा भी करते हैं डीपीसी और प्राचार्य उसकी फैकल्टी को कि जो पिछला मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया निष्ठा का, उसका क्लासरूम, चूंकि हमारे स्कूल ओपन हो चुके, क्लासरूम में उसका ट्रांजेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, टीचर उसका यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखने की जरूरत है। जब अभी से हम इसको देखना शुरू करेंगे, तो जब एफएलएन का हमारा मॉड्यूल पूरा होगा, तब हम ये उम्मीद कर सकेंगे कि हाँ, वास्तव में टीचर क्लासरूम में उसको ट्रांजिट कर रहा है।
और तभी क्वालिटी सुनिश्चित हो सकेगी। तो मॉनिटरिंग का प्रोसेस हमारा एक लगातार होगा, उसका फीडबैक हम आपसे अपेक्षित करेंगे, डीपीसी से, डाइट से, और जो भी हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी है उसका हम एक टेम्पलेट भी सचिन और हमारे पीपुल्स की टीम ने शायद बनाया होगा या तो हम बनाएंगे, वो एक फीडबैक हमको होगा। और जब समय समय पर इसका आकलन होगा, चाहे वो असेसमेंट होगा त्रैमासिक के रूप में, छमाही के रूप में, प्रतिभा पर्व के रूप में, या जो भी हमारा असेसमेंट का एक प्रोसेस होगा, तो वो सब चीजें इसमें परिलक्षित होनी चाहिए। ये सब चीजें परिलक्षित होनी चाहिए, इस बात को हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी को सुनिश्चित करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, डीपीसी और डाइट प्रिंसिपल जानते हैं कि प्रति माह आपकी डीपीएमयू बीपीएमयू की मीटिंग होती है। प्लीज इसको इंश्योर करेंगे कि जो निष्ठा का मॉड्यूल हमने टीचर ने पूरा किया उसमें डीपीओ में बीपीओ में इसकी चर्चा हो। बीपीओ में हमारे जो बीआरसी सीएससी जो भी फील्ड में देख रहे होंगे उसको आपस में शेयर करेंगे। बीपीओ में वही उसका इसी तरह से आपका डीपीएमओ में भी डाइट प्रिंसिपल डीपीसी इन बातों को उल्लेख करेंगे कि हम फला जगह मॉनिटरिंग करने गए थे, वहां पर जो मॉड्यूल टीचर ने पूरा किया क्लासरूम में ट्रांजिट हो रहा था, बच्चों को उससे सिखाया जा रहा था, ये देखने की जरूरत है। और इसीलिए डीपीएमओ बीपीओ में इस एजेंडा को परमानेंट एजेंडा के रूप में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एफएलएन का टारगेट है हमारा 2026-27 तक का है, और एक को आपको ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रखना पड़ेगा। अगर हम इसमें असफल होते हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। और वैसे भी मैं हर बार ये कहता हूं कि असफल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम कोई काम को 100% देकर करते हैं तो उसमें असफलता की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता हमने काम किया और उसमें सफलता ना मिले। तो सबको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा, लेकिन बार बार मैं यही कहूंगा कि मॉनिटरिंग हमारी बहुत सशक्त होगी, क्योंकि 26-27 तक का टारगेट है और उसके बाद जब असेसमेंट होगा एफएलएन के बारे में तो हमारे स्टेट की स्थिति बहुत बेहतर निकल के आनी होगी। और इसका फीडबैक जैसे जैसे हमारा एजुकेशन होता जाएगा, जो हमारे पास फीडबैक आया उससे हमें एहसास होगा, ज्ञात होगा कि वास्तव में हम किस लेवल पर है और कहां हमको और फोकस करने की जरूरत होगी। ये तमाम चीजें हो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट डीपीसी डीओ एंड डाइट प्रिंसिपल को देखनी होगी। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि प्राय ये देखने में आता है कि डीओ डीपीसी और डाइट प्रिंसिपल का जब डीपीएम होता है तो उसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। ऐसा नहीं है कि चलो एक समय प्रिंसिपल चले गए तो साहब संभाल लेना यार, मैं आज दूसरे काम में हूं, या वो कह दे कि उनका नहीं, ऐसा करोगे तो इसका अचीवमेंट नहीं होगा, आउटकम नहीं मिलने वाला। इसकी गंभीरता को समझना होगा। डीओ डीपीसी को, डाइट प्रिंसिपल को, डीओ जो होता है वो कक्षा 1 से 12 तक का डीओ होता है, वो केवल 9 से 12 तक का नहीं, समग्र शिक्षा लागू हो चुका है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी यूनिट है उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन की उम्मीद करते हैं। और बिना समन्वय से आप एफएलएन को या किसी भी निष्ठा मॉड्यूल को या फिर क्वालिटी को आप अचीव नहीं कर सकते। इसलिए एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमको बनाना होगा, और वो भी बहुत इंसेंटिव तरीके से बनाना होगा। ऐसा नहीं कि महीने में एक आध बार कोई स्कूल चले गए देख ले, ऐसा नहीं होगा। आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि मुझे आज किसी न किसी रूप में मॉनिटरिंग करना है, चाहे फील्ड में जाकर या फिर टेलीफोन के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। जो भी आपका नीचे का अमला है वो सब, चाहे डीपीसी हो, चाहे डीओ हो, चाहे डाइट प्रिंसिपल हो, चाहे फैकल्टी हो, ये वीडियो कॉलिंग करना आपको करना होगा। अगर हर बार हर गांव आप कवर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ये तमाम चीजें आपको समय समय पर असिस्ट करनी होगी। कहने का आशय ये है कि गैप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लगातार मॉनिटरिंग होगी, फिजिकली भी होगी और आपका जो डिजिटल जो आपके पास डिवाइसेस है उसका यूज करते हुए भी आपको लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत होगी। तब जाके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एफएलएन को लागू कर सकेंगे, उसके आउटकम को अचीव करने की स्थिति में होंगे। तो बहुत सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हमारा क्लस्टर लेवल का शैक्षिक संवाद होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल का शैक्षिक संवाद होगा तो उसमें भी ये नहीं कि केवल एक
सीएससी बता रहा, बीएससी बता रहा, हम तो ये भी अपेक्षा करूंगा कि एक डीपीसी भी बताए कि अगर आपने फिजिकली किसी स्कूल का मॉनिटरिंग की तो उस मॉड्यूल का ट्रांजिशन वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम डीपीसी से भी पूछेंगे, हम डाइट प्रिंसिपल से भी पूछेंगे, डीओ से भी पूछेंगे, सभी से पूछेंगे कि अगर आपने फील्ड में विजिट किया है, जो भी आपका टारगेट होगा, तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप हमें बताएं कि आप फील्ड में क्या देख के आए, क्या वो ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आप सब लोगों से अपेक्षा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है और इसकी गंभीरता को हमको समझने की जरूरत है। और जैसे मैं बार बार और रिपीट करना चाहूंगा कि तीनों हमारी यूनिट है, इसका समन्वय होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं वापस से रिपीट कर दूं कि आप लोगों से हम पूछेंगे, वीसी में भी पूछेंगे कि ठीक है 10 मिनट बताएं, अगर आप किसी स्कूल में गए थे तो जो एफएलएन का मॉड्यूल है या अन्य मॉड्यूल है, उसका ट्रांजिशन क्लासरूम में हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। एक सटीक ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक सतही बात नहीं कि साहब गया था और कर रहे थे, नहीं, विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको बताना होगा कि इस लेवल के बच्चे यहाँ पर थे, इस लेवल पर थे और इस लेवल पर इस एफएलएन के मॉड्यूल के माध्यम से टीचर उसमें ट्रांजिट कर रहा, तो ये सुधार आया, ये बताने की जरूरत होगी। एकदम सतही बात की अपेक्षा इस लेवल के अधिकारियों से बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें हैं जो आप खुद समझदार है, फील्ड में आप जानते हैं, जैसे कि टारगेट है माननीय सीएम साहब का भी कि एफएलएन को और एनईपी को हम बहुत बेहतर तरीके से इस पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। क्वालिटी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुविधाएं हम सभी स्कूलों को तमाम प्रकार की दे ही रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी कई बार अचीवमेंट नहीं हो पाता, तो सुविधाओं के अभाव में भी अचीवमेंट किया जा सकता है। पुराने समय की बात भी हम आप सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, कभी टाट पट्टी पर बैठे होंगे, कभी झाड़ के नीचे भी पढ़ेंगे, तब भी हमारा आउटकम अच्छा, उसी के बलबूते आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं और आप भी उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने पूरी गंभीरता के साथ इस निष्ठा के पूरे मॉड्यूल के ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेशन किया है। अब एजुकेशन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसमें आप लगातार इसमें मॉनिटरिंग करेंगे, समय समय पर कितने टीचर ने इस मॉड्यूल को पूरा किया नहीं किया, इस फीडबैक को भी हम स्टेट लेवल से शेयर करेंगे। सचिन शायद सही है, करेंगे तो आपको भी ज्ञात हो सकेगा कि हम अभी कितने टीचर हमारे मॉड्यूल 1-2 में पार्टिसिपेट किए, कितना 1 से 12 में कर रहे हैं, तो वो आपको देखना होगा और आपको भी अपना मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि कौन से टीचर मॉड्यूल 1-2 में जैसे भी स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से तो पार्टिसिपेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इसका मैकेनिज्म भी आपको बनाने की जरूरत होगी। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग जेडीज को भी इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी, उनको चिट्ठी पहले भी लिखी, वो भी आपके साथ, चूंकि जेटी अब समग्र की दृष्टि से भी हर इंटरवेंशन का कक्षा 1 से 12 की जिस भी नेचर के इंटरवेंशन होंगे उससे तमाम आपके साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, उसको भी आपको बताना होगा। चूंकि आपकी डिवीजन में वो बहुत ही सीनियर अधिकारी होता, किसी लेवल पर कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती तो हमको जेडी का यूज करना पड़ेगा। सभी प्रकार से जेडी हमारे सक्षम है, तो जेडी का यूज करने की आदत भी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिले में उस लेवल की होती जो जेडी बहुत ही आसानी से या उनकी जब भी विजिट होंगे तो, और मैं तो चाहूंगा कि जेडी के विजिट आप करवाइए। डीपीसी डीओ डाइट प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि आपको लगता है कि आज या इस इंटरवेंशन में हमारे जेडी के विजिट की अपेक्षा है तो इन्वाइट कीजिए उनको। जरूरी नहीं कि वो अपने वो चाहेंगे तब आएंगे, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि अब आगे रह के जेडीज को इनवाइट कीजिए, डाइट हो या डीपीसी हो या डीओ हो। तो ये भी आपका एक कार्य करने का एक तरीका है, एक शैली हो सकती है। तो आपको हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के से कैसे सपोर्ट लेना ये भी आपको करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितनी भी आज दिन भर में चर्चा हुई है उससे आपको एक नई दिशा मिली होगी और एफएलएन मॉड्यूल को और अन्य मॉड्यूल को आप बहुत बेहतर तरीके से फील्ड में उसका एग्जीक्यूशन करने की स्थिति में होंगे। तो मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा न करते हुए यही आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, साधुवाद करना चाहूंगा। आप सभी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, उस्मान जी और सचिन को भी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बेहतर तरीके से आज का ओरिएंटेशन पूरा किया। थैंक यू सर।